वृष लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में बुध स्थित हो तो आपका कम उम्र में विवाह होगा, जाना पहचाना घर में विवाह होगा या लव मैरिज भी हो सकता है। आपका जीवन साथी समझदार होगा, आपको हर चीजों में एक अच्छा राय देगा, जिससे कि आप काफी उन्नति भी करेंगे। लेकिन थोड़ा परिवार का दखल थोड़ा ज्यादा रहेगा, पारिवारिक दखल के कारण आप परेशान रहेंगे। और ये समझिए कि पारिवारिक दखल के कारण ही थोड़ा सा आप परिवार से दूर हो सकते हैं या परिवार से वाद विवाद रह सकता है और डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर वृष लग्न की कुंडली है, आपके सप्तम भाव में सूर्य और बुध स्थित है तो आपको भौतिक सांसारिक सुख बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ये समझिए कि आपको विवाह के बाद संपत्ति प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा। हालांकि सूर्य के कारण थोड़ा जीवन साथी शासन करने वाले होंगी, रोक टोक करने वाले होंगे, लेकिन सबके साथ न्याय करके चलने वाली होती हैं। यहां पर बुध परिवार में हर किसी के साथ आपका जीवन साथी न्याय करेंगे, लेकिन उनको कोई यश प्राप्त होने वाला नहीं रहेगा। इन चीजों का उन्हें कोई यश नहीं देगा, लेकिन सभी को वो बराबर दृष्टिकोण से देखेंगे। वृष लग्न की कुंडली हो, आपके सप्तम भाव में अगर बुध के साथ चंद्रमा स्थित हो तो आपका जीवन साथी बहुत ज्यादा सोचने वाला, डीप सोच की ओर जाने वाला होता है। हर छोटी छोटी बातों लेकर भी बहुत ज्यादा सोचना, उस पर बहुत ज्यादा तर्क करना, बहुत ज्यादा मतलब कि समझिए कि विचार करना, खामखा का विचार करने वाला होता है। परिवार की ओर से भी आप डिस्टर्ब रहेंगे, हालांकि जीवन साथी की ओर से भी डिस्टर्ब रहेंगे। आपका जीवन साथी का थोड़ा सा मोटिव किस ओर है यह आपको पता नहीं चलेगा, यानी कि मतलब कि किस पक्ष में जा रहा है, या आपका मतलब आपके साथ मतलब समझिए कि खड़ा रहेगा सुख दुख में। ये बड़ा एक अनसुलझा सवाल हो जाता है। वृष लग्न की कुंडली हो, सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ अगर गुरु स्थित है तो ये समझिए कि गज केसरी योग के कारण आपका जीवन साथी पढ़ा लिखा होगा। विवाह के बाद हालांकि आपकी उन्नति होगी, आपको बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा, जो भी आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा है सारी चीज की पूर्ति भी होगा। आपका जीवन साथी भी बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी होगा, ये समझिए उसे हर चीज को पाने की इच्छा बहुत तीव्र रहेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा ससुराल की ओर ज्यादा झुकाव के कारण बर्बादी के भी कारण बनता है। यहां अष्टमेश गुरु होने के कारण सप्तम भाव में हो जाना, यानी ससुराल पक्ष की ओर ज्यादा ध्यान देने के कारण दिक्कत भी आती है, जिसके कारण ये कभी कभार ससुराल में जैसे कि ज्यादा पैसा ले लेना, नहीं देना, या ससुराल की ओर ज्यादा करना, बाद में उतना सामर्थ्य नहीं हो पाना, ये भी एक देखा जाता है। हालांकि यहां पर गुरु पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक जरूर बनाता है, अध्यात्म की ओर भरोसा ज्यादा रखता है, गंभीर होता है, ये समझिए कि संस्कारी भी होता है। वृष लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में चंद्रमा और शुक्र का युति हो तो जीवन साथी खर्चीला होता है, और खर्चीलापन के कारण ये कर्जदार भी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भौतिक सुख के प्रति खर्च करते हैं। बहुत ज्यादा इन्हें भौतिक सुख चाहिए, सांसारिक सुख चाहिए, बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, और इसी वजह से थोड़ा सा फ्रिक्शन भी होता है। हालांकि यहां जीवन साथी बहुत ही सुंदर मिलता है, देखने में अट्रैक्टिव मिलता है, कमाऊ मिलता है और खर्चीला भी मिलता है। भौतिक सुख उन्हें बहुत ज्यादा चाहिए, सांसारिक सुख भी उन्हें बहुत ज्यादा चाहिए, इस कारण थोड़ा सा असंतुष्टि भी रहता है। हालांकि यहां पर थोड़ा सा एक जीवन शैली को लेकर थोड़ा सा पति पत्नी के बीच समझिए कि अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत भी रहती है।
वृष लग्न की कुंडली हो, आपके सप्तम भाव में बुध के साथ अगर शनि स्थित हो तो ये समझिए आपका वैवाहिक संबंध अच्छा नहीं गुजरेगा। हमेशा लड़ाई झगड़ा होंगे, हमेशा आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपका वैवाहिक संबंध बहुत ही खराब गुजरने वाला है, बहुत ही बेकार गुजरने वाला है। हो सकता है कि कुछ अंदरूनी आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर लगाएं आप लोग, और डिवोर्स वगैरह की भी योग बन सकता है। अगर वृष लग्न की कुंडली हो, सप्तम भाव में अगर बुध के साथ राहु स्थित हो तो आपके विचार कभी मेल नहीं खाने वाले हैं। आप हमेशा एक दूसरे पर शक करेंगे, एक दूसरे पर समझिए कि आप शक ही नहीं माने कि कभी भरोसा नहीं करेंगे। भरोसा की कमी के कारण आपका वैवाहिक संबंध टूट जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, अलग अलग रहेंगे, और ये स्टार्टिंग पीरियड से ही ऐसा आपके साथ होता रहेगा। वृष लग्न की कुंडली हो, सप्तम भाव में अगर बुध के साथ केतु स्थित हो तो आपका विवाह होना थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है आपका विवाह ना हो, अगर हो गया तो वो कभी टिकेंगे नहीं। ये समझिए एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाएगा, एक दूसरे को जानना मुश्किल हो जाएगा, एक दूसरे को मतलब आप बिल्कुल अल्टर ही एक पोजीशन आपकी रहेगी, जिसके कारण से डिस्टर्ब रहेंगे, जिसके कारण से आपके साथ हमेशा परेशानी ही रहेगा, जिसके और ये डिवोर्स के योग बन जाएंगे। बुध हमेशा, शनि और बुध थोड़ा समझिए नापुंसक ग्रह कहलाता है, इसके कारण भी वैवाहिक संबंध डिस्टर्ब रहते हैं।